और आज है 7th डे। 15th को मेरी मम्मी एडमिट हुई थी यहाँ हॉस्पिटल में, और आज 7th डे हो चुका है कंटिन्यू। तो मैं नहीं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे 5 बजे से जो शुरू होता है, रात के 11-12 बजे तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी ब्लड का अरेंजमेंट, कभी ये, कभी दवाई लाना, कभी इधर लाना, कभी खाना ला पहुँचाना। चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बस आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ चीज़ें अच्छी से हो जाए। अभी डॉक्टर का वही आया है मतलब कि जो भी हम लोग दवाई वगैरह दे रहे हैं वो असर करना चाहिए, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वो होना चाहिए। तो कुछ बता नहीं सकते हैं अभी कि स्टेटस क्या होगा। बस उन्होंने बोला कि हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, आगे ऊपर वाले की मर्जी है। तो वही जहाँ से मेडिकल ख़त्म होता है, जो मतलब मेडिसिन नहीं रिएक्ट कर पाती है, वहाँ पे तो भगवान का ही दरवाज़ा खुला रहता है। उसी विश्वास के साथ लगे हैं, देखते हैं। भरोसा है कि कुछ नहीं होगा मम्मी को, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। तो अभी मॉर्निंग के मतलब 9 बज चुके हैं, सुबह आया है डॉक्टर से, अभी बातचीत हुई है। अब आज संडे है तो डॉक्टर भी उतनी विजिट पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा बस जो गेस्ट थे रिप्रेजेंटेटिव उनसे थोड़ा बात हुआ है। कभी कभी लाइफ में आपको ऐसी सिचुएशंस भी आती है ना, जब आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मतलब आज थोड़ी ही सही कुछ तो ट्राई कर सकते थे, लेकिन आज इस हालत में है कि उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी पॉसिबल नहीं है। जब अच्छी थी तो मुझे लगा था कि मतलब यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, रहते रहते थोड़ा सा लगा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन आज इतनी हालत ख़राब हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और वो भी बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पर ले जाओगे, सामने वाला हॉस्पिटल बोलेगा कि इस कंडीशन में हम एडमिशन नहीं लेंगे, और फिर आप चक्कर काटते रह जाओगे। इसलिए मतलब या तो पैसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से हम एयर एम्बुलेंस करके जहाँ अच्छे हॉस्पिटल ले जा पाता हूँ वहाँ ले जाते, कहीं इंटरनेशनल वगैरह पे दिखा देते हैं। तो उससे एबिलिटी तो अभी नहीं है, इन फ्यूचर यदि होता है तो पैसों की वजह से तो किसी की जान नहीं जाना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। लेकिन क्या करूँ, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। बाकी हम लोग देख रहे हैं, जो हो सकता है हमारे तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, भगवान की करवा रहे हैं पूजा पाठ, जो भी हो सकता है आगे उनकी मर्जी। जहाँ पे चिकित्सा काम नहीं करता है, डॉक्टरी काम नहीं करती है, वहाँ पे भगवान का ही दरवाज़ा शुरू होता है। तो यही सब गाइज कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अभी तो कुछ भी ट्रैवल व्लॉग उस तरह से कुछ आने वाला है नहीं। देखते हैं कब तक ये सिचुएशन बनी रहती है। जैसे ही होता है सब कुछ ठीक तो फिर करेंगे बैक। तब तक आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि आप लोग दुआ करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हाँ, इसलिए गाइस एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ कि कम से कम अपने पेरेंट्स का ना, यदि आपने नहीं इंश्योरेंस करवाया हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर से ज़रूर कराइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइक हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं ना, जो एयर एम्बुलेंस वगैरह के लिए देते हैं, नहीं तो वो फिर क्या होता है एमएलए एमपी या बड़े बड़े लोगों के लिए होगा, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैंने ट्राई किया एयर एम्बुलेंस से बेंगलोर या फिर कहीं अच्छे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, 2 दिन पहले ही सोच रहा था, लेकिन एक बार पता किया 10 लाख यहाँ से आपको बेंगलोर ले जाना है तो 10 लाख रुपये लगेंगे। तो सिर्फ इंक्वायरी किया था, बाद में उन्होंने कॉल करके बताया कि आपको 21 लाख रुपया लगेगा। उसमें नर्स रहेंगी, ऑक्सीजन रहेगा, वेंटिलेटर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। तो 3 से 4 घंटे में हम लोग बेंगलोर पहुँच जाते हैं। और जो भी होता, बस एक लाइफ में रिग्रेट तो नहीं होता कि हमने ट्राई किया अपने एंड से। या तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि इस लेवल तक का आप कर सको, और नहीं है तो फिर आप जिस हॉस्पिटल में हो उसी हॉस्पिटल में आपको रहना पड़ेगा। तो सिचुएशन मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना जब आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, और लाइफ में लगेगा कि यार कुछ ऐसा हो जाता, चमत्कार हो जाता। तो एंड में वही हम लोग कर सकते हैं, बस भगवान के दुआ पे छोड़ सकते हैं
कि एटलीस्ट दवाई असर करे, क्योंकि डॉक्टर का बोलना है कि उनका जो बॉडी है वो दवाई असर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें असर करनी चाहिए, असर नहीं होगी तो फिर सारा कुछ धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपोजिशन होते हैं, उतना तो आइडिया नहीं है, जैसे डॉक्टर बता रहे थे पोटासियम कैल्शियम बहुत कुछ जो बॉडी को रिएक्टिव बनाने के लिए काम करता है, या फिर जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो होता है। अब वही काम करना यदि बंद कर दे तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी सोचा था यूट्यूब से भी कुछ इनकम होनी स्टार्ट हुई है और बहुत सारे चीज़ें हैं, तो लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। पेरेंट्स को खुश रखूँगा। उसके पहले तो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है ये स्टेबल हो। तो बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखा था कि ये सब चीज़ें हमें लाइफ में करनी है, थोड़ा उनको भी मतलब खुशी देनी है। बहुत सारा ऐसा होता है जो हम लोग पहले देखते थे नहीं कर पाते थे, अब धीरे धीरे चीज़ें पेरेंट्स को भी खुशी देनी स्टार्ट करा था। लेकिन वही है, जब आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी तो आपको आप खुशी देने के लिए ना आपकी सराउंडिंग में कोई नहीं होगा, तो उन सारे पैसों का सारी चीज़ों का एक टाइम के बाद ना कोई वैल्यू नहीं। जब आपके फैमिली मेम्बर ही नहीं रहेंगे, कुछ रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा। तो फिर भी मैं नेगेटिविटी नहीं ला रहा हूँ, आप लोगों की दुआओं पे, मुझे अपनी दुआओं पे और जो भी भगवान से प्रे वगैरह चल रही है सब कुछ भरोसा है। आज तक सिचुएशन जब भी रहा है, आज तक घटनाएं तो बहुत घटी हैं हमारे लाइफ में, लेकिन ये रहा है कि उस मोड़ से हम बाहर निकले हैं। भगवान ने हमें शक्ति दी है और आई है, ऐसा ऐसा आया है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम आया है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन चीज़ें अंडर कंट्रोल हो गई हैं, अच्छी तरह से अंडर कंट्रोल हो गई हैं। मतलब टाइम लगा है, 1-2 महीने 3 महीने हो गई हैं, तो ये 4 महीने 5-6 महीने में भी ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीज़ें और सही होनी चाहिए, मतलब जैसे वो बोल रहे हैं डॉक्टर की दवाई नहीं काम कर रहा है, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो है। बाकी जो डैमेज वाला है बॉडी पार्ट, वो सारी चीज़ें ठीक है, धीरे धीरे होंगी ड्रेसिंग वगैरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेजर वाला चीज़ है वही यदि काम करना बंद कर दे तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी बज चुके हैं दोपहर, फिर से घर जा रहा हूँ कुछ खाना लाने के लिए, क्योंकि और मम्मी का हालत तो ख़राब होते जा रहा है, नाजुक होता जा रहा है। आज संडे है, जैसा बताया कि डॉक्टर तो नहीं आए, जूनियर डॉक्टर कुछ आए, वो इलाज करके गए। और उन्होंने बस डायरेक्टली बोल दिया कि सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में है। और अभी बज चुके हैं रात के लगभग 9, और बस हम लोग ऐसे ही हमेशा डेली 11-10 बजे रात तक यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि कुछ गुड न्यूज़ आ जाए कि हाँ हालत में सुधार आ रही है। क्योंकि घर जाने का मन नहीं करता है, बस लगता है कि जाएं तो जैसे यहाँ पे रुकने के लिए अलाउ नहीं है अंदर में, इसलिए हम लोगों को बाहर ही रुकना पड़ता है। और आज दिन में बस ऐसे ही हुआ, कुछ भी दौड़ भाग, ब्लड का इंतज़ाम करो तो कभी ये जाओ वो जाओ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है गाइस।